आज फिर सही शाम ऊंचाहार के कस्बे में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। लाखों रुपए के जेवरात और सामान को सही शाम चोरों ने घर के अंदर से पार कर दिया है। नगर में क्या पूरे क्षेत्र में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। हाँ, ड्रोन उड़ा था और ड्रोन बराबर उड़ भी रहा है। ये लोग सतर्क रहें और झूठी अफवाहों पे न रहें। 100-150 लड़कों की पूरी टीम पीछे से पूरी तरफ से राउंड लगाई। फिर यहाँ पता चला कि मकबरा के अंदर है, मकबरा से पता चला भितरी गांव के अंदर है। कुल मिलाकर जो भी बाहर के लोग हैं उनका सत्यापन होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। रायबरेली में लगातार हो रही चोरियों से लोग दहशत में हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते 2 दिनों भी एक रायबरेली के ऊंचाहार के बस स्टॉप में भी चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। बीती रात कई ड्रोन को भी ऊंचाहार में देखा गया था जो लोगों के छत के ऊपर उड़ रहे थे। आज फिर सही शाम ऊंचाहार के कस्बे में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। लाखों रुपए के जेवरात और सामान को सही शाम चोरों ने घर के अंदर से पार कर दिया है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं आखिरकार चोरी की इतनी ज्यादा घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन इतना ज्यादा लापरवाह क्यों है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, रायबरेली में इतनी ज्यादा चोरी हो रही है और प्रशासन जो है ठंडा बैठा हुआ है, क्या कहेंगे आप? अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं बाथरूम का माल यहाँ से 8 बजे तकरीबन 8 बजे हम लोगों को पता चलता है कि 8 बजे यहाँ रखते हैं, जबकि महिलाएं वहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसको संज्ञान में लें। और जिस तरीके से दहशत का माहौल है, जिस तरीके से लोग रात भर जाग रहे हैं और जागने के बाद डंडा लेके खड़े हुए हैं, सारी चीज़ें खड़े हुए हैं, इसको प्रशासन को देखना चाहिए और जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन इस पर मामले को संज्ञान में ले। यहाँ पर कुछ लोग और से बात करें। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी, अभी आपके सामने कस्बे में एक बड़ी चोरी हुई है और क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अगर लोग 10, 15, 20 लोग कर रहे हैं उसका करके हटाए नहीं कि मतलब आप लोग क्या घर जाएं, या तो वो इसकी जिम्मेदारी ले कि हम देख रहे हैं। अगर लोग खड़े हैं तो उनको भगाया नहीं जाए, क्योंकि लोकल के 15-20 लोग खड़े हैं अपने घर के पास। दूसरी बात, अगर ड्रोन ऊपर टहल रहा है, अगर वो सरकारी काम से है तो वो बताया जाए। इसके लिए बाकायदा सरकारी कर्मचारी जो भी उनके वो बताएं कि हाँ ये ड्रोन इस काम से रात नहीं ये नहीं कि एक हम कम से कम 3-4 है। वीडियो है हमारे पास, हमने देखा है। आपने भी कल देखा था? देखा हमने देखा है। जब तक मान लो हम पुलिस को खबर देते हैं तब तक वो आगे बढ़ जाएंगे। पहले मतलब पुलिस सहयोग कर रही, लेकिन जब तक आदमी जनता बात 15-20 लोगों के साथ नहीं खड़ी रहेगी ताकि भी नहीं बच नहीं रहेगी। अरे तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये कैश था, उसके बाद जेवर लाख प्लस था। दिल्ली में हो रही लगातार चोरियों से भय का माहौल बना हुआ है। लगातार चोरियां हो रही हैं, चोर लगातार घूम रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही ऊंचाहार के बस स्टॉप में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था चोरों के द्वारा। आज फिर ऊंचाहार के कस्बे में एक चोरी की घटना को सही शाम अंजाम दिया गया है। लगातार चोरियों से लोगों में भय का माहौल है। कस्बे के लोग लगातार डंडा और लाठियाँ लेकर के पूरे गली में और पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नगर के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद उर्फ राजू। जी, नगर पंचायत ऊंचाहार नगर के जिम्मेदार हैं, नेता विपक्ष भी हैं। इस तरीके से चोरियां हो रही हैं तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि लोग सतर्क रहें। और अभी तक तो ये दिख रहा था प्रशासन को कि मतलब कि ये सिर्फ इसको हवा दी जा रही है, लेकिन आज एक घटना हुई है हमारे पिपराहा रोड पे। वहाँ पे एक मुशर्रफ है, वो जो बॉम्बे में थे, उनके बीवी बच्चे थे। आज जो है उनका कुछ जेवर और प्लस 8 ही बजे मतलब कि उसको पार कर दिया गया और यहाँ पे बहुत ही दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ देर पहले उनके घर के पास कुछ लड़कों ने बताया कि ड्रोन भी उड़ा था, उसका वीडियो भी लड़कों ने बनाया। हाँ, ड्रोन उड़ा था और ड्रोन बराबर उड़ भी रहा है। अभी तक ये हो रहा था कि मतलब ड्रोन मतलब कि सिर्फ फर्जी तरीके से वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा नगर में क्या पूरे क्षेत्र में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस अपना काम कर रही है? हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ पे मतलब पुलिस की ज़रूरत है वहाँ पुलिस अपना काम कर रही है पूरी तरह से ईमानदारी से। तो क्या लगता है कि चोर कहीं से आए हैं या जो नगर के ही लोग हैं, क्या वही चुगलखोरी करके एक्टिव हो करके काम कर रहे हैं?
देखिए ऐसा है कि मतलब इतनी बड़ी हिम्मत का काम तो नहीं है, इसलिए हर किसी को पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। ये कुछ हमको लग रहा है कि बाहरी लोग भी हैं, और हो सकता है कि इसके बीच में जो है भाई हम ही आपके बीच में अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं, उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि जो घटना घटित हो रही जिससे पूरा भय का माहौल बना हुआ है। लोगों से क्या कहेंगे, आप नगर वासियों से क्या अपील करेंगे? बस लोगों से हम यही कहेंगे, लोग सतर्क रहें और झूठी अफवाहों पे ना रहें। मतलब जिस तरीके से ड्रोन वगैरह को लेके हो रहा है, सतर्क रहें लेकिन झूठी अफवाहों से दूर रहें। जी, तो नगर वासी, नगर के जिम्मेदारों का कहना है कि नगर के लोग जो है एक्टिव रहें और पूरी तरीके से सतर्क रहें। यहाँ पर कुछ लोग और इनसे बात करते हैं। भाई साहब जी, आप नगर के जिम्मेदार हैं, इससे पहले आप प्रतिनिधि भी कर चुके हैं चेयरमैन का। नगर में जिस तरीके से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नगर में तो खुलासा उसी वक्त हो जाना चाहिए जब एक जिम्मेदार सभासद, वर्तमान सभासद के घर पे चोरी हो जाती है। खुलासा तो उसी वक्त पुलिस को एक्टिव मोड पे आ जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो ये था कि बाहर से चोर आए, बाहर चले गए। अभी यहाँ आप देख रहे हैं ऊंचाहार में ऐसा माहौल है कि जैसे सुबह दोपहर मतलब रात ना हुई हो, ऐसा लग रहा है कि शाम का माहौल है। पूरी तरह से शासन प्रशासन एक्टिव भी है। अभी मुशर्रफ भाई के यहाँ चोरी हुई तो वहाँ पे ये भी देखा गया कि बेचारी औरतों के साथ कितना दुर्व्यवहार के साथ, मतलब उनका पूरा जेवर ऐसे पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारी पूरी टीम, लगभग 100-150 लड़कों की पूरी टीम पीछे से पूरी तरफ से राउंड लगाई। फिर यहाँ पता चला कि मकबरा के अंदर है, मकबरा से पता चला भितरी गाँव के अंदर है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी आपके माध्यम से कि आप भी एक्टिव हो जाएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति आए जो यहाँ पे लोगों के मारपीट का शिकार हो जाए। क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है यहाँ पे, लोगों के हाथ में डंडा है, लाठी है। मैं तो ये अपील भी करता हूँ लोगों से कि आप डंडा और लाठी लिए रहें, लेकिन उनका उपयोग ना करें। ये काम शासन प्रशासन का है, आपका नहीं है। क्योंकि आप अगर कानून हाथ में लेंगे तो उन लोगों का क्या काम है? जो संदिग्ध दिखे तो उसको पुलिस के हवाले कर दें। संदिग्ध दिखे तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड वगैरह देख लें। अगर वो कहीं से आपको शक के दायरे में दिखता है तो तुरंत शासन प्रशासन को बुलाकर पुलिस। ड्रोन भी उड़ रहे हैं, तो क्या ड्रोन की वजह से भी चोरी की घटनाएं दी जा रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको भी ये भी पता है कि हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय द्वारा ड्रोन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। अभी पुलिस का भी एक स्टेटमेंट आया है कि ड्रोन को उड़ाने पर 1 लाख रुपए की जो है जुर्माना दिया जाएगा। तो हमारे हिसाब से, और ये लोगों का भी कहना है, कस्बे के ही नहीं, रायबरेली ज़िले के ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अब पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि वो पता लगा सके कि क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पुलिस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, अच्छी से अच्छी चोरी को उन्होंने पकड़ा है। मैं धन्यवाद के पात्र भी हैं पुलिस वाले कि बड़ी से बड़ी चोरी का उन्होंने खुलासा किया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने ऊंचाहार के कोतवाल महोदय को कि उनकी अभी लगातार 3-4 जीपें जो है लगातार टाउन में गश्त कर रही हैं, और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन द्वारा खुलासा होगा। तो नगरवासी लगातार जो है बने हुए हैं और नगर का भ्रमण भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और उनसे ही बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम? देखिए, लगातार मेरा नाम शाहजू नकवी है, नगर अध्यक्ष कांग्रेस हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, और अभी हमारी कोतवाल साहब से भी बात हुई और मुलाकात हुई। तो कल से जो काम शुरू होगा, वो जो किराएदार हैं उनका सत्यापन का भी काम शुरू होने जा रहा है। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि जो नए किराएदार हैं या पुराने बसे हुए हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर फल का व्यापार कर रहे हैं या कैसे किसी के माध्यम से आ रहे हैं, तो उनका सत्यापन होना ज़रूरी है। और इस तरीके की चोरी की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं, ऊंचाहार नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं, तो काफ़ी हम अपने नगर वालों को, नगर के आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें, अगल बगल अपने देखते रहें। और प्रशासन लगातार काम अपना कर रहा है, लगातार पहरा चल रहा है। सारे लड़के भी लगे हुए हैं, नगर के जो भी लड़के हैं लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो भी बाहर के लोग हैं उनका सत्यापन होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, जब ये चोरी घटना को रुक पाएगी। तो जैसे कि जो नगरवासी हैं वो लगातार लड़कों को लेकर के डंडे लाठी ले करके नगर में घूम रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है और जीप से, बाइक से, पैदल भी लगातार गश्त कर रही है। और लोगों से, जो नगर के जिम्मेदार, उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो लोग हैं वो भी अपनी भूमिका को निभाएं, सतर्क रहें, और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको तुरंत प्रशासन के हवाले करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली।